अगर ये गलती समाज के लोग लगातार करते रहेंगे तो लगातार एक्सीडेंट की संख्या ग्राफ ऊपर ही उठता चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा और लोगों का ये सब जो सर है ना भेजा, ये सब खुलता हुआ नजर आएगा। रोड की सड़कें लोगों के खून से लाल होती हुई नजर आएंगी। अब हम ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि आज पाटन और सुमेरपुर के बीच में पोरई मोड़ के पास दो बाइक आमने सामने टकरा जाने से भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें दोनों लोगों के सर में गंभीर चोटें आई हैं। सवाल उठता है कि फोर लाइन पे आमने सामने बाइक कैसे टकरा गई, और दूसरा सवाल उठता है कि सर पे ही दोनों लोगों को गंभीर चोटें क्यों आई हैं। तो ये इसलिए होता है जब समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, समाज के लोग नियम कानून को नहीं मानेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे, तो पुलिस विभाग हो, परिवहन विभाग हो या कोई भी विभाग हो, रोड एक्सीडेंट का ग्राफ को नीचे नहीं कर सकता है। ये तभी नीचे होगा, एक्सीडेंट का ग्राफ तभी कम होगा जब समाज के लोग जागरूक बनेंगे। रोड पे फोर लाइन पे हर जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं और हर जगह पर स्पीड बोर्ड लगे हुए हैं कि इस मार्ग में, इस क्षेत्र में 70 की स्पीड में चलना है कि 80 की स्पीड में चलना है कि 90 की स्पीड में चलना है। लेकिन समाज के लोग उन बोर्डों की तरफ कभी देखना ही नहीं चाहते हैं। हर जगह जेब्रा लाइन बनाई गई है, सफेद पट्टी बनाई गई है, पीली पट्टी बनाई गई है, सफेद पट्टी के बीच में स्पेस दिया गया है, कहीं कहीं पूरी की पूरी सफेद पट्टी बनाई गई है। इनका मतलब कोई समझना नहीं चाहता है। तो जब तक रोड के नियम को कोई नहीं मानेगा, परिवहन के नियम को कोई नहीं मानेगा, तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। आपका खोपड़ी इसी तरीके से खुलती हुई नजर आएंगी। सबसे पहले ड्राइविंग करते समय हर जगह बोर्ड पे लिखा हुआ होता है कि शराब पी करके नहीं चलाना है। आज एक्सीडेंट लगातार जो भी हो रहे हैं, अगर इनकी ईमानदारी से तत्काल पुलिस जांच कर दे तो 2-4% ये लोग ऐसे हैं जो फुल रहते हैं, और शराब पी करके ही वाहन चलाओगे तो इसी तरीके से एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता जाएगा। दूसरा, रॉन्ग साइड पे गाड़ी क्यों चलाई जाती हैं। आज पोरई मोड़ पे जिस तरीके से आमने सामने दो बाइक टकराई हैं, उसमें रॉन्ग साइड पे अपाची चलाने वाले लोग थे, रॉन्ग साइड पे। अब बताइए, जब आगे रोड के कट बना हुआ, कट से आप आ सकते हैं, कट के पास जा करके आप फिर आ सकते हैं दूसरी पट्टी पे, लेकिन इतनी लापरवाही करेंगे कि पहले ही रॉन्ग साइड पे चले जाएंगे, वहां से 80-90 की स्पीड में आप जाएंगे तो क्या होगा, आमने सामने ही टकराएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हेलमेट का ना लगाना। दोनों लोग आप सुरक्षित बच सकते थे, लेकिन हेलमेट दोनों लोगों ने नहीं लगाया और दोनों लोगों को गंभीर चोट सर पे ही आई है। तो इसलिए हेलमेट अगर नहीं लगाएंगे तो इसमें पुलिस विभाग आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पुलिस क्या करेगी? 24 घंटे चेकिंग लगा करके पुलिस थोड़ी बैठेगी, बिहार थाना की या किसी भी थाने की हो। पुलिस उतना ही काम करेगी जितना आप लोग जागरूक बन जाइए। चेकिंग लगाते हैं, चालान क्यों काटा जाता है? इसीलिए ना कि आप लोग जागरूक बनिए, हेलमेट लगा के ही चलना है। लेकिन जितनी देर चेकिंग लगती है उतनी देर भी लोग पुलिस को ही गाली देते हैं, ये ससुरा चेकिंग लगा दिया है, हेलमेट नहीं है, उसमें भी पुलिस गाली पाती है। और जब पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तब भी पुलिस गाली पाती है कि पुलिस विभाग की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ रहा है। आखिर भाई, आपका जीवन है, जब आप नहीं चाहते कि हमारा जीवन सुरक्षित रहे, तो पुलिस विभाग को क्या पड़ी है, या परिवहन विभाग को क्या पड़ी है, या पीएनसी कंपनी को क्या पड़ी है, या किसी सक्षम अधिकारी को क्या पड़ी है, एसडीएम को क्या पड़ी है, तहसीलदार को क्या पड़ा है? किसी से क्या मतलब है? तो आप लोग जागरूक नहीं बनिएगा ना, तो एक्सीडेंट का ग्राफ दावे के साथ मैं कहता हूं कि ब्रह्मा जी भी उतर आएंगे तब भी नहीं कम होगा। जब भी रोड पे चलते हैं हम लोग, लेफ्ट राइट पे एरो लगा रहता है उसको नहीं देखते हैं, स्पीड बोर्ड लगा रहता है उसको नहीं देखते हैं, रोड पे जितनी पट्टियां बनी है उसका कभी भी महत्व नहीं समझते हैं, जो भी लाइटिंग लगी होती है उनको कभी देखना नहीं चाहते हैं। जब भी रोड पे हम जा रहे हैं, कट की तरफ हमको राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, इंडिकेटर देने का कोई महत्व नहीं समझते हैं, गाड़ी में शीशा को बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं, बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना ही भूल गए हैं, शराब पी करके ही गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड पे 80-90 की स्पीड में चलाना। रॉन्ग साइड पे आखिर क्यों जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं? मान लीजिए आप लेफ्ट पे जा रहे हैं सीधा, अब आपको राइट पे आना है तो आप लेफ्ट से जा करके थोड़ा सा 500 मीटर की दूरी पे जा करके कट मिलेगा, राइट पे आ जाइएगा, रॉन्ग साइड पे जाने की जरूरत नहीं। लेकिन ना, 500 मीटर कौन जाएगा जब यहाँ 10 मीटर पे काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को तो हम लोग देखते हैं कि जहां पे कट है वहां नहीं जाएंगे, उसके पहले ही 4 लाइन पे बात बता रहे हैं, वहां पे डिवाइडर पे ईंटा रख करके बीच से गाड़ी निकालेंगे। अब बताइए, हाईवे है, बीच से आप लोग गाड़ी निकालिएगा तो खोपड़ी आप ही का तो खुल जाएगा, भेजा आप ही का तो खुलेगा, किसका खुलेगा? परिवहन मंत्री का खुलेगा क्या?
तो आप लोग जब तक जागरूक नहीं बनिएगा तब तक सड़क आपके खून से लाल होता रहेगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए पहले परिवहन के नियम को समझिए, रूल को समझिए। गाड़ी पे बैठते ही आप लोग शीशा लगवाइए, शीशा को सेट करिए, हेलमेट लगा के चलिए, दारू शराब से दूर रहिए। जो भी रोड पे पट्टियां बनाई गई हैं, सफेद पट्टी, पीली पट्टी, जेब्रा क्रॉसिंग जो बनाई जाती, उन पे विशेष ध्यान रखिए। इंडिकेटर का यूज करिए, रॉन्ग साइड पे बिल्कुल नहीं जाना, इसकी कसम खा के चलिए। कम से कम अगर इतने नॉर्मल रूल आप लोग मान लेंगे ना तो 100 में से 40% एक्सीडेंट की संख्या कम हो जाएगी, ग्राफ नीचे घटता हुआ चला जाएगा। अब हम लोग कहते हैं रोड पे ब्रेकर नहीं है, लेकिन जब वहां पे पट्टी बनाया गया है 4 लाइन पे, बीचों बीच रोड पे ब्रेकर थोड़ी ना दे दिया जाएगा। बीच में कौन ब्रेकर दे देगा? पट्टी क्यों बनाई जाती है वहां पे? इसीलिए तो बनाई जाती है, जब आपकी आंखों की रोशनी पट्टी पे नहीं पड़ेगी, सामने लाइट जल रही लाइट पे नहीं पड़ेगी, कहां से कट है वहां से आपको मुड़ना नहीं है, उसके पहले ही रोड को फंदा देना है, हेलमेट लगा के नहीं चलना, रॉन्ग साइड पे चलना, शराब पी करके ही चलना है। और बाद में जब टकरा जाते हैं, भेजा खुल जाता है, तब फिर क्या होता है कि पुलिस विभाग की गलती, परिवहन विभाग की गलती, एसडीएम की गलती, तहसीलदार की गलती, सारी गलती सिस्टम के अधिकारियों की हो जाती है। आपका जीवन है, आपको रूल नहीं मानना है। आज जो एक्सीडेंट हुआ है हम लोगों ने देखा है, वहां पे पहली गलती रॉन्ग साइड पे गाड़ी क्यों चली गई? आपको कट में आना था, आपको दूसरी साइड में जाना था, आपको कट से आना चाहिए ना। और मैं विनती करूंगा सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कि सीसीटीवी कैमरा चेक होना चाहिए ऐसे लोगों का, जहां पर भी एक्सीडेंट हो, क्योंकि 4 लाइन पे हर जगह कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है। इनकी फोटो चेक करिए और जिसकी गलती हो, उसको क्यों ना गंभीर चोटें आई हों, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसके खिलाफ चालान कटना चाहिए उसका, तब जाकर के ग्राफ रोका जा सकता है। अन्यथा कहने से ग्राफ ये एक्सीडेंट का नहीं रुकेगा। लगातार सड़कें लाल हो रही हैं खून से लोगों की, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही आम जनता का ही है, आम पब्लिक का ही है, क्योंकि ये लोग नियम नहीं मानना चाहते हैं। रॉन्ग साइड पे आज गाड़ी ले जाने की क्या जरूरत थी उनको? और गाड़ी ले भी गए तो आपने इंडिकेटर नहीं दिया कि मैं रॉन्ग साइड पे चल रहा हूं, मुझे राइट जाना ही है। जो भी सामने से गाड़ी आ रही है उनको समझ में आए, कोई मतलब नहीं। हेलमेट बिल्कुल नहीं लगाना है, शराब पी करके ही गाड़ी चलाना है, तो क्या होगा? इसी तरीके से आप लोग लापरवाही करते रहेंगे तो आपका जीवन इसी तरीके से हवा में जाता हुआ नजर आएगा। सिस्टम नहीं बचा सकता है, सिस्टम तभी बचाएगा जब आप लोग जागरूक बनिएगा। जब तक जनता जागरूक नहीं बनेगी कुछ नहीं होगा। पुलिस विभाग चालान काटते हैं, पुलिस विभाग चेकिंग लगाती है, तो केवल उनका मकसद होता है कि आपको जागरूक करना। ऐसा मकसद नहीं है पुलिस विभाग किसी का दुश्मन है, लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं होइएगा तो पुलिस विभाग क्या करेगा? मान लीजिए मैं जहां से आता हूं, यहाँ पे बिहार थाना है, बिहार थाना में बहुत बहुत ज्यादा संख्या होगी, तो 20 से 25 लोगों का स्टाफ होगा। कितना सारा काम होता, कितना क्षेत्र होता है, प्रतिदिन वो चेकिंग ही थोड़ी लगा के बैठेंगे सब लोग, प्रतिदिन चेकिंग लगा के बैठेंगे। लेकिन हमको ये सोच होना चाहिए कि हम घर से रोड पे गए, चेकिंग मिलेगी, हेलमेट नहीं होगा चालान कटेगा, अगर मैंने रूल तोड़ा चालान कटेगा, शराब पिएंगे चालान कटेगा। ये सोच आपके अंदर जब तक नहीं आएगी तब तक आपको कोई नहीं बचा सकता। इस तरीके से लापरवाही होती रहेंगी तो लगातार खबरें चल रही हैं, वहां पे एक्सीडेंट हुआ, एक का भेजा गायब हो गया, एक का हाथ गायब हो गया, का पांव गायब हो गया। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन हम लोगों को भी कम से कम रूल को फॉलो करना होगा, रूल को मानना होगा और रूल के अंतर्गत ही गाड़ी चलाना होगा। स्पीड बोर्ड लगा हुआ हो, क्यों लगवाया है परिवहन विभाग ने कि ये क्षेत्र 70 की स्पीड में चलना है? और ये सभी नियम आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनने से पहले क्वेश्चन होता है कि आगे लेफ्ट का एरो लगा हुआ इसमें और लिखा जाता है कि ये एरो किधर को आपको इंडिकेटर कर रहा है, दाहिने की बाएं की सीधा। फिर आगे पुलिया सकरी है, उसको ऐसे जा करके ऐसे चौड़ा होता, फिर आगे सकरा हो जाता, फिर चौड़ा हो जाता, आगे पुलिया सकरी है कि चौड़ी है। उसके बाद वहां पे जब स्पीड बोर्ड लगा हुआ होता उसको पूछा जाता ये क्या। तो सारे नियम आरटीओ में होते हैं, लेकिन कोई नियम मानना नहीं चाहता। जब कोई नियम नहीं मानेगा तो फिर इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी, एक्सीडेंट का ग्राफ बढ़ता रहेगा, प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। ये तभी डाउन होगा जब लोग जागरूक होंगे और नियम कानून को मानेंगे और रोड पे चलने से पहले अपने ईगो को घर पे रखेंगे कि हम तो अपाची में बैठे हैं तो होंडा डीलक्स कैसे हमारे आगे चल रही है,
तो ऐसी सोच रखोगे तो फिर ऊपर भी जाने का रास्ता बड़ा सरल होता है। ये बुरा लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन सच्चाई यही है जो मेरा मानना है कि जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक एक रोड एक्सीडेंट का ग्राफ नीचे नहीं हो सकता और कोई नहीं नीचे ला सकता है। तो आप लोगों का क्या मानना, कमेंट करके जरूर बताना। और पाटन में हुए इस एक्सीडेंट को आप लोग देखिए और बताइए किसकी गलती है। जय हिंद।